हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले दो सेशंस में हमने पढ़ लिया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। पिछली दो वीडियो हमारी बहुत धांसू रही है, बहुत अच्छे से हमने हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पूरा टॉपिक हमने अच्छे से अपना कवर किया है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को भी हम कुछ इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। बस अगर आपको नोट्स की अगर जरूरत है, अगर क्वेश्चंस या जो भी डाउट वगैरह है आपको, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो एंड हमारे जो भी नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर तो आप वीडियो को कर ही देना। अगर लास्ट तक वीडियो में बने रहना, पूरे सॉल्यूशन हम करने वाले हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के जो बेसिक्स है हमारे, आज हम वो वीडियो में पढ़ेंगे एंड जो हमारे टफ क्वेश्चंस है वो हम लगाएंगे हमारे अगले सेशन में, है ना। सो मेरा नाम है शरद साहू और मैं आप लोग के लिए लेके हमारा पार्ट 3 ऑफ हमारा फंडामेंटल्स अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। सो बिना किसी देरी के करते हमारे सेशन को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। अच्छा, ये क्या चीज है? जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत शिद्दत से, बहुत प्यार से और बहुत इजी वे में हमने क्या किया, उनको कंप्लीट किया, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन भी तो कर लेंगे। उनकी जो ट्रिक्स मैं आपके लिए लेकर आऊंगा वो एक बहुत ही धांसू है। चलो सबसे पहले समझते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन होता क्या है और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चीजें क्या आती हैं। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि एप्रोप्रिएशन और चार्ज क्या होता है। ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगी कि जो एप्रोप्रिएशन और चार्ज क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फर्म है जिसने क्या कमाया है, सिर्फ प्रॉफिट कमाया है 10,000 रुपए का। कितने का? पूरे साल भर में एक फर्म है, उसने जो प्रॉफिट कमाया है वो 10,000 रुपीज का सिर्फ कमाया है। ठीक है भाई, मान लिया। अब फर्म के जो एक्सपेंसेस हुए हैं, मान लो पार्टनर्स को जो भी चीजें देना है वो देना है, मतलब एक्सपेंसेस मान लो फर्म को पार्टनर्स को जो भी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करना है, फर्म को पार्टनर्स को देना है चीजें 20,000 रुपए की। कितने हजार रुपए की? 20,000 रुपए की। ठीक है, तो फर्म क्या करेगी? फर्म को पार्टनर्स को जो पैसे देना है वो देना है 20,000 रुपए के, जिसमें से फर्म को से प्रॉफिट कितना हुआ है? 10,000 रुपए दिया है, हुआ है। ठीक है, तो फर्म क्या करेगी? फर्म के पास सिर्फ 10,000 रुपए है। कितने रुपए हैं? 10,000 रुपए है। तो फर्म क्या करेगी? सिर्फ इसको पार्टनर को देना तो 10,000 है, लेकिन फर्म क्या करेगी? सिर्फ पार्टनर को 10,000 रुपए प्रोवाइड कर देगी। क्यों? क्योंकि एप्रोप्रिएशन में क्या होता है? एप्रोप्रिएशन में होता है कि फर्म के पास जब प्रॉफिट होगा तभी वो पार्टनर्स को देगी, अगर फर्म के पास प्रॉफिट नहीं होगा तब वो पार्टनर्स को नहीं देगी। सिंपल सोवर। क्या कि जब फर्म के पास प्रॉफिट होगा तब वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर फर्म के पास क्या नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। समझ आया? अगर मान लो जैसा कि हमने पढ़ा है हमारा, चलो वो छोड़ो, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। एप्रोप्रिएशन में सिर्फ अभी इतना समझो कि अगर जो फर्म है, फर्म को प्रॉफिट होता है तभी वो पार्टनर्स को क्या देगी? डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं है तो वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। ठीक है, फिर एप्रोप्रिएशन आपने बता दिया। चार्ज का मतलब क्या होता है? तो भाई चार्ज का मतलब क्या होता है कि फर्म को 10,000 रुपए प्रॉफिट है, लेकिन फर्म को पार्टनर्स को देना 20,000 रुपए है। अगर क्या होगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। क्या होता है? जो चार्ज होता है वो क्या होता है? अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्या होता है? जो चार्ज होता है वो अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्या होता है? जो चार्ज होता है वो अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। और क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट अगर प्रॉफिट होता है, बार बार क्यों बोल रहा हूं, आपको याद हो जाए। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब चाहे फर्म को प्रॉफिट हो, चाहे फर्म को प्रॉफिट ना हो, चाहे फर्म को कम प्रॉफिट हुआ हो, चाहे फर्म को ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, फर्म को पूरा पैसा क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो इसका मतलब फर्म कितना देगी? फर्म देगी 20,000 रुपए। कितना देगी? फर्म देगी 20,000 रुपए। फर्म कितना देगी? फर्म देगी 20,000 रुपए। तो इसका मतलब जब फर्म को प्रॉफिट था कितना? 10,000 रुपए। फर्म को प्रॉफिट था 10,000 रुपए, तो अगर एप्रोप्रिएशन है तो 10,000 ही मिलेगा। लेकिन अगर फर्म का क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो क्वेश्चन में हमें गिवन होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो वो क्या होता है? पूरा का पूरा 20,000 रुपए जाता है। समझ आया? एक चीज। अब आते हैं हमारा अगली चीज पर। तो चार्ज और एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस क्या होता है, आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये अच्छे से समझ आ गया तो आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब एप्रोप्रिएशन हमने समझा, तो इससे आपको ये तो समझ आ गया कि इधर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में एप्रोप्रिएशन हम इधर इसको क्यों बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन हम इसको क्यों बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, हमें एक चीज पता है कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो स्टार्ट कहां से होता है? हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। जो चलता कहां पे है?
31 मार्च तक चलता है। कहां तक चलता है? 31 मार्च तक। ये पूरा क्या होता है, इसमें पूरे होते हैं हमारे 12 मंथ। कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। और पूरे फर्म में जो हमारी अकाउंटिंग साइकिल होती है, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक फर्म ने जितना भी क्या कमाया है, प्रॉफिट कमाया है, जितना भी फर्म ने क्या कमाया है, प्रॉफिट कमाया है, या फिर फर्म ने क्या कमाया है, लॉस कमाया है। तो 11th क्लास में हमने पढ़ा है वो सारा प्रॉफिट एंड लॉस किसमें कैलकुलेट किया जाता है? प्रॉफिट, ये जो भी हमारा फर्म को साल भर में प्रॉफिट या फिर जो लॉस होता है वो हम किसमें कैलकुलेट करते हैं? वो हम कैलकुलेट करते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि हमने 11th में पढ़ा है। तो अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि हमें फिर से 11th क्लास का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो पढ़ना पड़ेगा? जी नहीं, आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इधर यूज ज्यादा नहीं है, बहुत माइनर सा। वो आप इजीली P&L एप्रोप्रिएशन के साथ में सीख जाओगे, कोई आपको अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझना नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 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 क्या आपको 3 गोल्डन रूल पता है? अगर आपको ये नहीं समझना है, लेकिन आपको 3 वो गोल्डन अकाउंट्स के रूल्स पता होना बहुत जरूरी है। वो 3 रूल्स कौन से हैं? वो 3 रूल्स, गोल्डन रूल्स अकाउंट्स के कौन से? जल्दी से मुझे बताओ, पॉज करके वीडियो को, आपको खुद लर्न होना चाहिए। 3 गोल्डन रूल्स अकाउंट के हमें पता होना बिल्कुल अच्छे से चाहिए। कौन कौन से वो तीन रूल्स क्या होते हैं और किस काइंड के अकाउंट्स में होते हैं? तो 3 हमारे काइंड्स कौन से होते हैं? एक तो रियल अकाउंट, 3 अकाउंट कौन से होते हैं? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, एंड हमारा नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है हमारा? एंड हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट होता है। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। 3 अकाउंट, इसमें इनका रूल्स क्या होता है? अब हमें रूल्स के बारे में लिखना है इनके, तो इनके रूल्स क्या होते हैं अब हम उसके बारे में बात करेंगे। इनके रूल्स क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो भाई जब हमारे अकाउंट क्या होता है? रियल। रियल मतलब ये आपको नहीं पता, मैं 11th में पढ़ाता हूँ इस चीज को, और इस चीज को हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। रियल, नॉमिनल या पर्सनल का मतलब क्या होता है, सिर्फ मैं ओवरव्यू आपको देता हूँ। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल हम बिजनेस से रिलेटेड बात करते हैं, और इसमें जो रियल और पर्सनल और नॉमिनल में जो रूल होता है वो क्या होता है? डेबिट, पहले हम डेबिट क्रेडिट लिख लेते हैं। डेबिट क्रेडिट, और डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट इसमें क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी चीज अंदर आती है उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और जो भी चीज जाती है वो उसको हम क्या करते हैं? व्हाट गोज आउट, उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, फिर पर्सनल अकाउंट अगर हो तो डेबिट द रिसीवर, इसको हम डेबिट किसको करते हैं? रिसीवर को करते हैं, और क्रेडिट द गिवर। ठीक है, बहुत बढ़िया। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट में हमारा होता है जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम क्या करते हैं? एक्सपेंसेस एंड जो लॉसेस होते हैं हमारे उनको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। जो हमारे इनकम्स होती हैं एंड जो हमारी इनकम्स होते हैं उनको हम क्या, इनकम्स एंड जो प्रॉफिट्स होते हैं हमारे उनको हम क्या करते हैं? उनको हम करते हैं हमारे क्रेडिट करते हैं। ये 3 रूल्स, 3 टाइप के अकाउंट्स के 3 टाइप के रूल्स हमें अच्छे से लर्न होना चाहिए। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि हम कभी इनके हिसाब से तो चलते ही नहीं है। इनके हिसाब से मतलब मैं जो हूं, मैं ऐसी ट्रिक्स लेके आता हूं कि मैं ऐसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं कि जिसकी वजह से हमें ये 3 गोल्डन रूल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें अकाउंट्स में याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि आपने सुना होगा कि ये लर्न कर लो, वो लर्न कर लो, ये स्टेप लर्न कर लो, वो स्टेप नहीं। अकाउंट्स चलता है कॉन्सेप्ट से, और अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना अकाउंट्स में, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी केस स्टडी आ जाए, उसको आप इजीली क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। और वही केस स्टडी को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, क्योंकि अकाउंट से प्यार होना बहुत जरूरी है। अकाउंट्स बोलते क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड की बातें समझते हो, जैसे आप अपनी पसंदीदा औरत की बात समझते हो, वैसे आपको अकाउंट्स की बात समझना पड़ेगी। उसमें ये 3 गोल्डन रूल काम में नहीं आते जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको याद करने से अच्छा है जब मैं कॉन्सेप्ट को समझाऊं, उनके पीछे के लॉजिक को मैं अगर समझाऊं, वो अगर आप समझ लोगे तो ये इनकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, इनकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और याद तो फिर भी अगर आपको करना हो तो आप इनको याद कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता तो और लिखना हो तो इनको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट या तो आप लेके लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, ये गोल्डन रूल हमने समझ लिया, उनको और डिटेल में हम समझते हैं हमारे 11th क्लास में, बट अभी आपका ये ज्यादा रिलेवेंट नहीं है तो मैं इसलिए आपको ये नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, और 11th में हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, कि जो भी प्रॉफिट वगैरह होते हैं वो हम कौन से अकाउंट में डालते हैं, जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेज होते हैं हमारे वो हम किस में डालते हैं? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से ही हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बस अब जो हमने वो साल भर में जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, जो हमारी फर्म को प्रॉफिट या फिर जो लॉस हुआ है, अब वो पार्टनर्स को तो देना पड़ेगा। तो जो प्रॉफिट हुआ है, जो लॉस हुआ है, जो पार्टनर्स को दिया जाता है, वो हम किस अकाउंट में देते हैं? वो हम देते हैं हमारे
पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं, और लॉन्ग में हम क्या बोलते हैं, हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। क्या एक बार और सुन लो, क्या सुन लो कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने पूरे साल भर में प्रॉफिट कैलकुलेट किया है फर्म का, वो प्रॉफिट को जो हम पार्टनर्स को देते हैं, कौन से अकाउंट में देते हैं पार्टनर्स को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसका एप्रोप्रिएशन नाम क्यों दिया गया है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अगर प्रॉफिट हुआ फर्म को तो वो पार्टनर को मिलेगा, अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो पार्टनर को नहीं मिलेगा। समझ आया, इतना इजी हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, इतना इजी। हमें अकाउंट अभी से इसका अकाउंट सीखना है कि अकाउंट कैसे बनता है, इसका अकाउंट किस तरीके से बनता है। ठीक है, इसको आप हिंदी में लिख लो, इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में अच्छे से लिख लो कि इसको हम बोलते हैं हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा पार्टनर का अकाउंट। क्या है ये, हमारे पार्टनर का घर मान लो, ये हमारे पार्टनर्स का अकाउंट होता है। क्या होता है, पार्टनर का अकाउंट है। जो भी चीज पार्टनर को मिलेगी, जो भी चीज पार्टनर को, लिख लो हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, उसको लिख लो, वीडियो पॉज कर, सॉरी वीडियो पॉज मैं बोलते जा रहा हूँ। जो भी चीज पार्टनर को मिलेगी या जो भी चीज पार्टनर से ली जाएगी, वो किस अकाउंट में ली जाएगी, वो ली जाएगी हमारे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इस चीज को अच्छे से लिख लेना, जो भी चीज पार्टनर से ली जाएगी या जो भी चीज पार्टनर को दी जाएगी, वो दी जाएगी कहाँ, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और वो किसका, कौन बनाती है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन फर्म बनाती है। ठीक है, चलो 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 चलो, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। चलो, अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको समझ में आ गया। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसका फॉर्मेट कैसा होता है, अब हमें अकाउंट्स के बारे में समझना है। ये समझ आ गया कि हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाते क्यों है, क्यों बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम एप्रोप्रिएट करने के लिए, उसको हम पार्टनर्स में बांटने के लिए क्या बनाते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से होता है हमारा क्या, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। हम क्या इसको लर्न करेंगे, नहीं जी, हम इसको लर्न नहीं करेंगे, हमें अपने आप ही याद हो जाता है। अकाउंट्स को हम याद नहीं करते, अकाउंट से हम प्यार करते हैं। ठीक है, तो देखो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में लिखा क्या है, थोड़ी बुकिश लैंग्वेज भी हम समझ लेते हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट चेंज, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हम इस अकाउंट को बनाते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। इट इज प्रिपेयर्ड टू शो हाउ द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड एप्रोप्रिएटेड अमंग पार्टनर्स। वही बताया ना, अब इसको पढ़ लिया तो तसल्ली हो गई, मैंने समझाया था तो आपको समझ में आया था। ठीक है, अब हमारा आगे प्रोफॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, इसको मत देखो, जो मैं लिख रहा हूं इधर लिखो। डेबिट में क्या आता है, डेबिट में जो, लिख लो इधर, जो भी, ब्लैक से लिखूं, ब्लैक से लिखूं, ब्लैक से, ब्लैक से, ब्लैक से तो अच्छे से दिखेगा, या फोटो भी ले सकते हो आप। देखो, क्या जो भी चीज पार्टनर को, जो भी चीज पार्टनर को मिलेगी वो कहाँ आएगी, हमारी डेबिट साइड आएगी। कहाँ आएगी, डेबिट साइड। और इसका मतलब क्रेडिट साइड क्या आएगी, क्रेडिट साइड आएगी हमारी, जो भी, इसको लिख लो, जो भी चीज पार्टनर से ली जाएगी वो किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड आएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। जो भी चीज पार्टनर को मिलेगी वो डेबिट साइड, जो भी चीज पार्टनर से ली जाएगी वो क्रेडिट साइड। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये मैंने लिखा है सर, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, अब जैसे हमने गोल्डन रूल से भी आपको बता देता हूं, क्या बता देता हूं, जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन होता है वो कौन सा अकाउंट होता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है हमारा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है, जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन होता है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट थर्ड वाला भी हमने पढ़ा था कि जो नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है उसमें क्या होता है, जो डेबिट होता है, इनकम्स को हम क्या, सॉरी एक्सपेंसेस को हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, और जो इनकम्स होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो इसका मतलब फर्म के लिए ये क्या है, जितने भी फर्म के लिए एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी फर्म के लिए क्या होंगे, खर्चे होंगे, जितने भी फर्म के लिए खर्चे होंगे वो क्या होंगे हमारे, जितने भी फर्म के लिए क्या होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, वो किस साइड आएंगे, डेबिट साइड आएंगे। जितने भी फर्म के लिए इनकम होंगी वो कहाँ आएंगे हमारी, वो आएंगे हमारी क्रेडिट साइड आएंगी। किस साइड आएंगी, वो आएंगे हमारी क्रेडिट साइड। ठीक है, तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा इनकम है या फिर फर्म के लिए एक्सपेंस है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। क्यों, क्योंकि जो फर्म होती है, इसको रफ करते हैं पहले। अब जो कैपिटल होती है, कैपिटल क्या होती है,
जो कैपिटल होती है वो क्या होती है, फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। सॉरी, कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस थोड़ी होता है, कैपिटल तो जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए पूंजी बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर फर्म, आप किसी से पैसे लेते हो तो बदले में आपको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। आप किसी से पैसे लेते हो, बदले में क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। अच्छा, अगर क्या आप पैसे लेते हो बदले में इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, आपके लिए खर्चा ही तो है। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, अपना खर्चा है, तभी तो हमने उसको क्या लिखा है, तभी तो हमने उसको डेबिट साइड लिखा है। क्यों, नॉमिनल रूल, हमारा क्या, जो भी हमारे क्या होता है एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम क्या लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं। बहुत बढ़िया। अब फर्म को पार्टनर को सैलरी देना पड़ेगी, अब फर्म को पार्टनर को सैलरी देना पड़ेगी, तो सैलरी भी तो एक्सपेंस हुआ फर्म के लिए। पार्टनर को कमीशन हमें देना पड़ रहा है, वो भी तो खर्चा हुआ। रिजर्व में हमें पैसे बचाने पड़ रहे हैं, वो भी तो खर्चा हुआ। तो ये किस सारी चीजें क्या आती हैं, जो भी एक्सपेंसेस हमारे होते हैं वो डेबिट साइड आते हैं। तो लॉजिक और कॉन्सेप्ट दोनों चीजें मैंने आपको अच्छे से समझा दी, और हमारे गोल्डन रूल से हम चीजों को समझ गए कि इधर ये प्रूफ के साथ कि ये चीजें इधर क्यों आती है। तो क्या पहली चीज मैंने आपको लर्न कराई, जो भी चीज पार्टनर को मिलती है वो डेबिट साइड, जो भी चीज पार्टनर से ली जाती है उसको हम क्या कहाँ करते हैं, क्रेडिट साइड करते हैं। ठीक है, ये कैपिटल इंटरेस्ट ये सारी चीजें पार्टनर को मिलेगी ना। फिर हमने गोल्डन रूल से देखा, जो भी इनकम्स होते हैं वो क्रेडिट, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट। तो गोल्डन रूल से जितने भी एक्सपेंसेस थे वो हम डेबिट साइड लिख रहे हैं। और अगर हम देखें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये क्या है, फर्म के लिए इनकम है। ड्राइंग्स मतलब क्या होते हैं, जब कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो उस पे उसके बदले में जब आप किसी को लोन दोगे, बदले में इंटरेस्ट लोगे ना, तो फर्म ने अगर किसी पार्टनर को ड्राइंग्स दिया तो उसके बदले में वो इंटरेस्ट तो लेगी ना, और जब इंटरेस्ट लेगी तो उसकी इनकम होगी, इनकम होगी तो हमारी क्रेडिट साइड आती है इनकम। बहुत बढ़िया। अब आपने बोला कि चलो हमने इनकम मान लिया, एक्सपेंस मान लिया, लेकिन आपने हमें दो चीजों के बारे में तो पता ही नहीं हो। वो दो चीजें क्या है हमारी, वो दो चीजें हमारी, एक तो प्रॉफिट ट्रांसफर और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो, तो क्या करना पड़ेगा, देखो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ये मान लो आपका क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो हमने 11th में पढ़ा था कि अगर हमें बैलेंसिंग फिगर, मान लो इस साइड कितना आया है, चलो इस वाली स्लाइड पे बताता हूं अच्छे से क्या है। ये आपका मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, छाता बन गया बट थोड़ा एडजस्ट कर लो। मान लो डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड, और ये हम क्या समझ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ रहे हैं। मान लो अगर आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट होता है, क्या होता है, प्रॉफिट। तो जब आपको प्रॉफिट होता है तो आप किस साइड लिखते हो, मान लो 10,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो वो कहाँ आया, प्रॉफिट आपका डेबिट साइड आया। तो प्रॉफिट जब आपका डेबिट साइड आया है, प्रॉफिट जब आपका डेबिट साइड आया, नॉमिनल अकाउंट का रूल, जो भी इनकम्स होती हैं, जो भी इनकम्स होती हैं, फिर जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो कहाँ आते हैं, हमारे क्रेडिट साइड आते हैं। तो जब इधर आपको प्रॉफिट हुआ तो हमारा जो नॉमिनल अकाउंट है वो क्रॉस ओवर होकर कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा इधर नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा इधर नहीं आएगा। क्या, तो इसका मतलब हमारा क्या है, इधर किस रूल से, नॉमिनल अकाउंट के रूल से, प्रॉफिट एंड लॉस इधर। अगर फर्म को प्रॉफिट होगा वो इधर आएगा, और अगर फर्म को क्या होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फर्म को लॉस होगा तो वो इधर आएगा। सिंपल। क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट अगर है तो वो हमने वो इस साइड लिखा हुआ है। अगर हमें यही क्या होता, अगर हमें यही लॉस होता, कितने, 1,000 रुपए का, अगर फर्म को लॉस होता तो वो लॉस हम कहां लिखते, वो हम टू प्रॉफिट एंड लॉस, 1 सेकेंड, तो हम कहां लिखते, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके हम इधर हेडिंग पे डाल लेते। समझ आया, ये मोस्ट क्वेश्चंस आते हैं, लॉस वाले भी क्वेश्चन आते हैं, बट इधर में हमने क्या लिया, प्रॉफिट को लेके किया है। अब अकाउंट में हम कैसे सॉल्विंग करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे। कोई भी चीज लर्न करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को क्लियर हमें करना जरूरी है, तभी आप इस चैनल पर रहो कि आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब एक्स एंड वाई क्या है, पार्टनर है। क्या है, एक्स एंड वाई पार्टनर। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन में बोला क्या क्या गया है उसको हम अलग से लिखेंगे, क्वेश्चन में बोला क्या क्या गया है उसको हम अलग से लिखेंगे। आई होप ये आपको लिख रहा हूं, नहीं तो जूम कर लेना थोड़ा, क्योंकि हम इधर क्वेश्चन को लिखने वाले हैं कि क्वेश्चन हमें करने को बोल क्या रहा है ना। अब क्या है, स्क्रीन पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में लिखना था, इसीलिए तो हिंदी वाले हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ेंगे। ठीक है, और हम लिखेंगे कि क्वेश्चन आखिरकार हमसे करने को बोल क्या रहा है। तो देखो एक्स और वाई क्या है, पार्टनर्स। तो सबसे पहले क्या लिख लो, एक्स और वाई पार्टनर है, ये रेशियो है, एक्स और वाई पार्टनर है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:1, तो इनका रेशियो कितना है, 2:1 है। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2025 देयर कैपिटल, इनकी कैपिटल क्या थी, 2 लाख और 5 लाख। तो इसका मतलब एक्स की जो कैपिटल है, एक्स की जो कैपिटल है वो कितनी है, 2 लाख है, एक्स की जो कैपिटल है वो 2 लाख है। एंड हमारा जो वाई की कैपिटल है वो है हमारी 1,50,000, कितनी है हमारी, 1,50,000। ठीक है, कब है हमारी, 1 अप्रैल को। ठीक है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 8% पर एनम। तो हम इधर लिख लेंगे, पार्टनरशिप डीड क्या बोल रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रही है 8%। ठीक है, फिर एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 2,000
पर मंथ। इधर जो सैलरी है वो कितनी है, एक्स की जो सैलरी है, एक्स की हम सैलरी लिख लेंगे, एक्स की को सैलरी अपन को देना है 2000 पर मंथ। 2000 पर मंथ कितना होता है, 2000 इंटू 12, तो 12 टू जा 24 और 3 जीरो, तो इधर कितना आ गया हमारा 24,000, कितना आ गया हमारा 24,000, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा चार्ज किया हुआ है 10% पर एनम, तो हम इधर लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कितना देना है, 10% देना है, कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है 10%, ठीक है। अब ड्राइंग्स कितनी है वो भी तो दिया होगा, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 से एक्स विथड्रॉ, एक्स की ड्राइंग्स कितनी है, अब हम ये ड्राइंग्स लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ड्राइंग्स, किस पार्टनर की कितनी ड्राइंग्स है, तो दो पार्टनर कौन से, एक्स और वाई, तो एक्स की जो ड्राइंग्स है वो कितनी है 20,000 है, कितनी है 20,000 है, और फिर हमारे वाई की ड्राइंग्स कितनी है 30,000 है, कितनी है 30,000। ऐसे क्वेश्चन को आपको स्टार्टिंग में कर रहे हो तो इस तरीके से पूरा लिख लो क्वेश्चन को, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। फिर क्या बोला गया, द ड्राइंग्स वर मेड इवनली थ्रू आउट द ईयर, क्या है जो ड्राइंग्स है थ्रू आउट द ईयर हुई है, ठीक है। एज्यूमिंग, अच्छा कोई भी अगर क्या है अपन को नहीं दिया होता है और अगर पर एनम दिया होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो अगर वो वीडियो नहीं देखी हो कि पर एनम या फिर कुछ नहीं दिया हो तो हम कैसे करते हैं, तो उस चीज को ध्यान रखना है। इधर हमें बोला है थ्रू आउट द ईयर और हमें क्वेश्चन में ही बोला है एज्यूम एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ, हमें कितना लेना है 6 मंथ के लिए लेना है, तो हम एवरेज पीरियड कितना लिखेंगे, एवरेज पीरियड हम लिखेंगे हमारा 6 मंथ, कितना 6 मंथ, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। द नेट प्रॉफिट ऑफ फॉर द फर्म बिफोर एनी एडजस्टमेंट वाज 95,000, क्या 95,000, ये हमारा क्या है, ये हमारा नेट प्रॉफिट, क्या है हमारा नेट प्रॉफिट, ये क्या है हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है भाई। अब हमें करना क्या है क्वेश्चन में, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2026, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, लिटरली कुछ नहीं करना है, ये जो चीजें दी हुई हैं इस हिसाब से हमें क्या करना है, कैलकुलेट। अबे हो क्या रहा है, हमें क्या करना है, बस कैलकुलेट करना है इनके हिसाब से। अब हम क्या करेंगे, हम ले जाएंगे क्वेश्चन की, अब हमें जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने उसको पूरी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, हमें क्वेश्चन की नीड ही नहीं है अब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे अकाउंट, क्या बनाएंगे, हम सबसे पहले बनाएंगे अकाउंट, ठीक है। ये हमारा मिड पार्ट, लाइंस सीधी, ये हम बनाएंगे हमारा मिड पार्ट, सॉरी कॉलम अमाउंट का, एक कॉलम अमाउंट का, ये आ गया हमारा एक और, ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब है हमारा, इधर हम लिख लेते हैं डेबिट, ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड, इधर हम लिख लेंगे हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको पूरा लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पूरा लिखना है, ठीक है। अब इधर क्या आ जाती है हमारी पर्टिकुलर्स, क्या आ जाता है हमारा पर्टिकुलर्स, एंड इधर आ जाता है हमारा अमाउंट, इधर आ जाता है हमारा पर्टिकुलर्स, एंड इधर आ जाता है हमारा अमाउंट। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमारे पास अगर प्रॉफिट होगा ही नहीं तो हम उसको पार्टनर को बांटेंगे कैसे, है ना। तो अगर हमारे पास जब प्रॉफिट आएगा तभी तो हम पार्टनर को बांटेंगे, है कि नहीं, क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, जो हम पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट बांटते हैं उसी को तो हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। और जब हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं होगा तो हम बांटेंगे कहां से, तो पहले हम क्या लेके आएंगे, अकाउंट के अंदर पैसा लेके आएंगे तभी तो बांटेंगे। तो पैसा हम कहां से लेके आएंगे, क्वेश्चन ने हमें बताया है कि जो पार्टनर को प्रॉफिट हमें देना है वो कितना देना है, वो देना है हमें 95,000, फर्म को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो अच्छा आपने ये भी पढ़ा होगा 11th में कि जो डेबिट साइड होते हैं उस साइड हम क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं, और जो हमारा क्रेडिट साइड होता है उस साइड हम बाय लिखते हैं। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम प्रॉफिट लेके आए ना, इसको आप ये भी लिख सकते हो या फिर आप क्या लिख सकते हो, बाय नेट प्रॉफिट करके भी आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। तो जैसा आप चाहो वैसा आप इसको लिख सकते हो। मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख रहा हूं, ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, बाय नेट प्रॉफिट करके भी लिख सकते हो, ठीक है। कितना है हमारा 95,000, तो हमने इधर लिख दिया 95,000। अब जब हमारे पास पैसा आ गया तो अब हम उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। क्वेश्चन ने हमें क्या क्या करने को बोला है, हमने अकाउंट बना लिया, क्वेश्चन ने हमें करने बोला है सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन, ये देखो क्वेश्चन ने हमें ये करने के लिए बोला है, हमें क्या करना है, ये करना है, ठीक है। और ये निकालने के लिए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कैपिटल की, एक्स की सैलरी हमें बोल दिया करने को, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए हमें ड्राइंग्स भी बताई गई है। तो जैसा क्वेश्चन बोले वैसा हम कर देंगे, जो क्वेश्चन बोलेगा वो हम कर देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ने हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने को बोला तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीधी हम सिंपली इधर ही निकाल लेंगे ना। तो इधर हम
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, सारे एक्सपेंसेस हमारे डेबिट साइड आते हैं। तो हम क्या करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके लिख लेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके हम इधर लिख लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसकी, सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स की कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या निकालेंगे, एक्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनकम है ना, तो एक्स की हम निकालेंगे, लिखेंगे कैसे, एक्स ने कितना, एक्स की कैपिटल कितनी थी, 2 लाख रुपीज, एक्स की कैपिटल थी 2 लाख रुपीज, 2 लाख हम इधर ऐसे लिख लेंगे, इनटू इंटरेस्ट कितना देना था हमें, 8% देना, तो 8 डिवाइडेड बाय 100। इधर हम मंथ क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि मंथ इसलिए लिखेंगे क्योंकि सिंपल साल में एक बार हो रही है और हम 12 महीने के लिए निकालेंगे, और कैपिटल कब कब लेके आए थे, वो 1 अप्रैल को निकालना पड़े, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, तो 12 महीने हो रहे हैं। अब हम चाहे इसको ऐसे 12/12 लिखें, चाहे हम ना लिखें, कोई मतलब इसका नहीं बनता है, तो हम क्या है इधर 12/12 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 20 से 20 कैंसिल, और हम इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 30 ये होगा, 8 2 16, तो कितना हो गया हमारा, जब हमने ये कैलकुलेट किया तो हमारे पास आया 8% कितना आया, 8% आया हमारा 16,000, कितना आया, 8 1 8, 8 2 16,000 आया, ठीक है। तो इसकी कैपिटल कितनी हो गई, 16,000, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छी तरीके से, जितना देखो अकाउंट्स में आपको नंबर जब मिलते हैं, जितना सुंदर आप अकाउंट बनाओगे उतने आपको क्या मिलते हैं, नंबर। अगर आपने सॉल्यूशन भी गलत निकाला फाइनली, लेकिन आपने अगर उसको अच्छी तरीके से बनाया तो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। वाई की कैपिटल कितनी थी, 1,50,000 थी, तो 1,50,000 इंटू, और स्टेप्स के नंबर मिलते हैं हमें अकाउंट में, तो हर एक स्टेप हमें अच्छी तरीके से लिखना है। 8%, तो 8 डिवाइडेड बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, 2 जीरो हमारे इधर थे, 8 5 40, 8 1 8, 8 और 4 12 हो गया, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 12,000, तो इसका कितना परसेंट, कितना हो गया हमारा 12,000 रुपीज, कितना हुआ, ये हो गया हमारा 12,000 रुपीज। तो 1,50,000 इंटू 8, 8 120, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा ये हो गया। तो हमने दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाली, और अब हम इसको क्या करनी है, एक लाइन खींच के इनका टोटल कर लेंगे, तो 3 zeros, ठीक है, 6 और 2 8, और ये कितना हो गया हमारा 28,000। तो इस तरीके से हमें दोनों का टोटल जब करना होता है तो हम इधर से कैसे क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं और इधर हम क्या लिख लेते हैं, टोटल लिख लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालने को बोला था क्वेश्चन में, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है हमारा दूसरी चीज, उन्होंने बोला था कि पार्टनर को हमें सैलरी प्रोवाइड करना है, तो क्या करेंगे, हम पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड कर देंगे, जैसा आप क्वेश्चन में बोला है हमें वैसा तो करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, फिर से 2 लिखेंगे, टू सैलरी, क्या लिखेंगे, टू सैलरी। अब हमें देखो, अगर दोनों पार्टनर को सैलरी देना होती तो हम इधर कैसे लिखते, एक्स और वाई करके लिखते, जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा। बट हमें क्या करना है, पार्टनरशिप एक्स को सैलरी देना है, तो हम कैसे लिखेंगे, टू सैलरी टू एक्स, टू सैलरी टू एक्स। कितनी सैलरी हमें देना है, हमें उसे सैलरी देना है 2,000 पर मंथ था ना, कितना था, ये है टू सैलरी 2,000 पर मंथ, तो 12,000 कितनी हो गई हमारी, टू सैलरी टू एक्स हो गई हमारी 24,000, कितनी हो गई 24,000। नीडेड नहीं है, अगर आपको दिखाना हो तो आप फिर भी दिखा सकते हो, कैसे, वर्किंग नोट 2,000 इंटू 12, ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, वर्किंग नोट दिखा सकते हो, अगर आपको मार्क्स चाहिए है तो। वैसे अगर जगह आपकी कॉपी में जगह कम होती है तो अगर आप नहीं दिखाओ तो कटेंगे तो नहीं, कटेंगे तो नहीं। दो चीजें हमने कर दी, एक तो हमारा आईओसी निकालना था वो कर दिया हमने, और हमारा सैलरी दे दी। एक ही चीज निकालनी है हमें, एक ही चीज बतानी है हमें, और वो चीज क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अब हम इसको कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम होती है, और जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम है तो इनकम किस साइड आती है, नॉमिनल अकाउंट का रूल, जो इनकम आती है वो आती है हमारी क्रेडिट साइड आती है, इनकम जो आती है हमारी क्रेडिट साइड आती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके हम लिख लेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके लिख लेंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में कभी कभी आपको ड्राइंग्स निकाली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाली हुई दी रहती है, क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स भी देंगे, क्वेश्चन में आपको परसेंटेज भी देंगे, और क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले से कैलकुलेट करके भी देंगे, तो ध्यान रखना कभी कभी आपको दिया जाता है। अच्छा, ड्राइंग्स का मतलब, ड्राइंग्स को हिंदी में बोलते हैं आहरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स को हिंदी में बोलते हैं आहरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आहरण। तो अब जैसे भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें किसे देना है, एक तो एक्स का और एक वाई को निकालना, देना नहीं लेना है, एक्स से और वाई से। तो सबसे पहले एक्स की ड्राइंग्स कितनी है, एक्स की ड्राइंग हमारी 20,000, एक्स की ड्राइंग कितनी है 20,000, ठीक है, साल में एक बार है तो साल में एक ही अमाउंट दिया हुआ है, तो 20,000 हम इंटू किसी चीज से नहीं करते हैं। परसेंटेज है हमारा 10%, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू, बोला था हमें 6 मंथ्स के लिए, कितना बोला था 6 मंथ्स, ऊपर मैंने जब समझाया था क्वेश्चन तब बताया था, तो 6 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, 6 1 6, 6 2 12, ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 5 10। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 200
2 0 और 2 5 2 जा 10, तो कितना आया हमारा, ये आया हमारा 1000 रुपीज। कितना आया हमारा 1000 रुपीज, कितना आया 1000 रुपीज आया है हमारा, ठीक है 1000, ठीक है। अब है हमारा क्या अगला क्या है वाई, कितनी थी इसकी 30,000 थी ड्राइंग्स, तो 30,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6/12, इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं, 6/12, 6 6 2 जा 12, 2 5 जा 10, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 2 0 इधर, 5 3 जा 15, तो इसका कितना है, इसका है हमारा 15,000, कितना है इसका है, ओहो ओहो ओए होए ओए होए 1500, कितना है 1500, ठीक है। अब इसका टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2500 है, क्या आ जाएगा 2500। कुछ बचा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने हमें जो जो करने के लिए बोला था हमने वो कर दिया, ड्राइंग्स ये दी थी, नेट प्रॉफिट दिया था, सारी चीजें हमने क्या कर दिया। बस इनका नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 2:1, कितना था ये हम इधर लिख दे रहे हैं। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हिंदी में बोलते हैं पीएसआर। पीएसआर क्या होता है, पीएसआर पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयर, मतलब प्रॉफिट शेयर होगा वो किस रेशियो में होता है उसको हम बोलते हैं पीएसआर। अभी आगे चल के हमारा एक चैप्टर आएगा, ये चैप्टर क्यों अभी हम पढ़ेंगे उसको आगे चल के, तो मैं बताऊंगा पीएसआर क्या होता है, बस इसको लिख लो 2:1, दो पार्टनर है 2:1, बस इतना ध्यान रखो। पीएसआर जो होता है वो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट बांटने के लिए रेशियो होता है। पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है कि पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट है या लॉस है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अब हम इस लाइन को थोड़ा क्या कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं लाइन को थोड़ा। ओ ये क्या हुआ, लाइन को थोड़ा हमने एक्सटेंड कर लिया। चलो ये वाली रह गई, नटखट तू यहाँ बैठी है, ओए 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 ओए, फिर ये क्या हो गया, चलो देखो अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, पहले दोनों साइड का हम टोटल करेंगे। क्या करेंगे, पहले हम दोनों साइड का टोटल टोटल क्या करेंगे, 28,000 और 24,000, 28,000 24,000 40 52,000 हुआ टोटल, कितना हुआ हमारा 52,000। कैसे कैसे 20,000 20,000 40,000 48,000 48,000 और हमारा 54,000 हुआ, कितना 54 क्यों 52 ही तो हुआ, क्योंकि 40,000 48,000 48,000 50 52,000। इस साइड का टोटल कितना हुआ 95,000 और 2400, तो ये हो गया हमारा 97,500। तो जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा, क्या जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा उस साइड का हम टोटल क्या कर लेंगे, दोनों साइड लिख लेंगे। इधर ज्यादा 95,000 और 2,500, तो ये हो जाएगा हमारा 97,500। कितना हो जाएगा हमारा 97,500। तो इस साइड में हम नीचे क्या कर लेंगे, आमने सामने लिख लेंगे 97,500, बस इतना हो गया इतना हो गया इतना हो गया। चलो अब कैसे करेंगे आगे, अब क्या करेंगे आगे, अब क्या करेंगे, किस साइड का टोटल कम है, इस साइड का टोटल कम है, ठीक है। कितना है इसका हमने टोटल, पहले तो बड़ा डिजिट इसको इधर रफ वर्क है, ये क्या है रफ वर्क है, ठीक है। तो 97,500 ज्यादा है। अब इस साइड कितना है 28,000, तो हमने निकाला था 52,000, कितना निकाला था 52,000, तो 005, ठीक है। 7 में से 2 गया कितना बचा, 7 में से 2 गया 5 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा, तो कितना बचा 45500 का क्या है इधर डिफरेंस है, क्या है 4500 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे खर्चे ज्यादा थे, सॉरी खर्चे ज्यादा थे नहीं, जो भी ये क्या है पार्टनर्स को हमने दिया, पार्टनर्स को ये दिया प्रॉफिट में से, प्रॉफिट ये हमें क्या है, ये पूरा ये हमें प्रॉफिट था 95,000, ये हमें क्या था प्रॉफिट था 97,500, ये हमारी इनकम्स थी। तो हमेशा जब इनकम्स एक्सपेंसेस से ज्यादा होती है, क्या जो हमारी इनकम्स, जब भी जो भी इनकम्स होती हैं, जो भी इनकम्स होती हैं जब वो क्या होती हैं एक्सपेंसेस से ज्यादा होती हैं, तब हमें क्या होता है प्रॉफिट होता है। अगर इंग्लिश में समझ नहीं आया तो हिंदी में समझो, जब भी हमें क्या होता है हमारी रिसीव, मतलब जो भी हमें पैसा आया है, जो भी हमारी पैसा आया है, ठीक है, और जो भी हमारा पैसा गया है, ठीक है, उसमें से जो डिफरेंस बचता है वो क्या होता है हमारे फायदा होता है, हमें क्या होता है फायदा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारे हमारे खर्चे थे, खर्चे टोटल हमारे कितने थे 52,000 और 97,500 हमारी क्या थी फायदे थे। तो फायदे में से हमने अपने खर्चे निकाल दिए, तो 45,500 का क्या बचा फर्म को प्रॉफिट बचा, क्या बचा 45,500 का फर्म को क्या बचा 45,500 का फर्म को क्या बचा प्रॉफिट बचा, क्या बचा फर्म को प्रॉफिट बचा। तो अब जब फर्म को प्रॉफिट बचा है तो प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, पार्टनर्स को देने के बाद बचा ये प्रॉफिट, पार्टनर्स को जब प्रॉफिट मिल गया उसके बाद बचा, तो टू प्रॉफिट कैसे लिखते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड
जिस साइड कम होता है उस साइड, अगर इस साइड का कम होगा, अगर इनकम्स क्या होती है, अच्छा हाँ, इनकम्स अगर कम होती है, सॉरी इनकम्स ज्यादा होती है और अगर एक्सपेंसेस कम होते हैं, ठीक है, तो हमें प्रॉफिट होता है। अब मान लो इस साइड का टोटल ज्यादा होता है, इस साइड का टोटल कम होता है, इसका मतलब एक्सपेंसेस खर्चे ज्यादा होगा, इनकम कम हुई, तो इसका मतलब हमें क्या हुआ, लॉस, तो वो इस साइड होता है। द प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स, एक्स और वाइज, तो एक्स इज अपोस्ट्रोफी एस करके एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कि अब हमें कितना कितना प्रॉफिट इनके कैपिटल अकाउंट में जाएगी, पार्टनर्स को फायदा ही तो हुआ, तो अब हम ये फायदा को इनके रेशियो में, कौन सा रेशियो, जैसा कि मैंने आपको बताया था ऊपर, क्या बताया था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कितना है, 2:1। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम इनके रेशियो में ही क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब हम इनको क्या करेंगे, इनके रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 45,500 को हम क्या करेंगे, इनके रेशियो में, तो टू रेशियो कितना था, रेशियो कितना था, 2:1 था। रेशियो कितना था, इनका जो रेशियो था वो था 2:1, तो 2/3 कितना था, 45,500 इंटू 2/3 कितना था, 2/3। अच्छा इसको कैसे करते हैं, बहुतों को पता नहीं होगा, जैसे ये 2:1 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला और ये वाले को ऐड कर देंगे, तो 2 + 1 3 हो जाता है, तो डिनोमिनेटर में कितना हो जाता है, 3 आ जाता है, क्या आ जाता है, 3 आ जाता है, क्या आ जाता है, 3 आ जाता है, तो 2/3 हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, 1 कैरी ली तो 15, 3 5 जा 15, ये पूरा गया, ठीक है, और 3 वन जा 3। अच्छा ये देखो ऐसे नहीं आएगा, क्या है, ऐसे नहीं आएगा, तो सिंपली क्या है, आपको सॉल्यूशन अगर नहीं आएगा, मतलब पॉइंट्स में आएगा, तो हम इसको क्या कर लेंगे, 45500, इसको हम ऐसे कर लेंगे डिवाइड, जिससे आपको इजी पड़ेगा। तो 3 वन जा 3, 1 कैरी 15, 3 5 जा 15, कट गया पूरा, फिर हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, तो 3 वन जा 3, कितना बचा, 2 बचा, तो फिर हम 0 लगाएंगे, तो 3 6 जा 18, कितना 20 इधर लिख लिया, तो 3 6 जा 18, 2 बचा, फिर से हम क्या लिखेंगे, इधर 0 लिख लेंगे, तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, फिर से 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 6 जा 18, ऐसे आएगा। तो क्या है हमारा, 1566.66, क्या आया, 1566.66। अब इसको हम क्या कर देंगे, इंटू 2 से अच्छा इसको इधर लिख लेते हैं, डिवाइड करने में 1516.16 आया। अब थोड़ी देखो कैलकुलेशन में सम ही ऐसे लेके आता हूँ कि जो थोड़ी टफ कैलकुलेशन के होंगे, तो आप क्या करोगे, अगर मैं इजी इजी करवा दूंगा और फिर टफ आएंगे उनके सॉल्यूशन आप कैसे करोगे, क्योंकि सीबीएसई और यूपी बोर्ड में हमें अलाउड तो होता नहीं है कैलकुलेटर, ठीक है, आईएससी बोर्ड में होता है। तो जैसे 45500 को हमने क्या किया, 2/3 में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हमें इसको काटने पे हमारा कितना आया, 15, इधर लिख लेता हूं, इसको काटने पे हमारा आया 15,166.66, ठीक है, क्या आया, 15,166.66, ठीक है, इंटू, अब हम इसका क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 1 13, 2 6 जा 12 1 13, 2 6 जा 12 30, 2 6 जा 12 और 1 13, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 1 3, तो कितना आया, 3033.32 आया। एक बार मैं आंसर चेक कर लूं, मुझे थोड़ा गलत सा लग रहा है, तो इसका आंसर अगर हम चेक कर लेंगे तो हम आगे क्यों बढ़े, है ना, हम आगे क्यों ही बढ़े, अगर इसका आंसर कहीं हमने मिस्टेक कर दी हो तो हम आगे क्यों ही बढ़े, तो फिर हम आगे क्यों ही बढ़े, है ना। तो अगर हम देखें 52,000 बहुत बढ़िया, 2/3 और 1/3, तो हमारा सही आंसर आया, ठीक है, बहुत बढ़िया, सही आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा 30,333 है, तो ये इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, तो इसको राउंड ऑफ करने पे, राउंड ऑफ किसी को पता है नहीं, तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा, यहाँ आपको सब मिलेगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन है, देखो राउंड ऑफ क्या होता है, जैसे 5 नंबर होता है, अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तो हम उसमें आगे की तरफ जाते हैं, तो उससे नेक्स्ट नियरेस्ट जीरो क्या होगा, 5 से के पास में जीरो क्या होगा, 10 के पास होगा, तो हम आगे की तरफ जाते हैं, 5 से अगर छोटा होगा तो हम पीछे की तरफ जाते हैं, तो नियरेस्ट जीरो क्या होगा, 0, तो बस हमें 0 को देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, तो राउंड ऑफ होकर कितनी वैल्यू आएगी, 30,333, कितनी आएगी, 30,333 आएगी, 30,333 आएगी, 30,333 आएगी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम इसको क्या कर लेंगे, 1/3, 1/3 हम करेंगे, तो ये वन हमने ये निकाला था, इसको बस इंटू 1 करना है, इंटू 1 करेंगे तो इसको राउंड ऑफ करने पे कितना आएगा, तो देखो इधर हमारा 5 से छोटा था, 50 से छोटा था, तो हम पीछे की तरफ गए थे, हमने इसको छोड़ दिया था, 0 आ गया था, इसको हमने 0 मान लिया था। इधर 5 से बड़ा है, तो इसको मतलब हम क्या माना, इधर एक नंबर बढ़ा लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 15166 हो जाएगा, 7 सॉरी 15167 हो जाएगा। तो अब हम एक बार इसका टोटल करके देख लेते हैं, तो हमें क्या इजीली समझ आ जाए कि हमने जो अभी निकाला है वो सही आया है या फिर नहीं आया है, ठीक है। इसका देखो 30,333 प्लस 1516
7, तो 7 और 3 10, 6 और 3 9 और 10, 3 और 4 5, 5 और 4 4 5 500, बहुत बढ़िया, हमने सही निकाल लिया है। तो ये क्या हो गया, ये जो प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ एक्स की कैपिटल में इतना, वाई की कैपिटल में इतना, और ये लाइन इधर, और एक लास्ट लाइन आपको ये ऐसे बराबर से खींचनी है जिससे ये अकाउंट आपका क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। तो ये बनाया हमने क्या, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको समझाने में इतना टाइम लगा है, नहीं तो ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 मिनट के अंदर, 5 मिनट मैक्सिमम क्या हो जाना चाहिए इसका, 5 मिनट में ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। लेकिन इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारा, वो हमारा जिसमें हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया और बाकी सारी चीजें दी हुई है। तो ये क्वेश्चन को क्या करना है, आपको बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, और होमवर्क में इस क्वेश्चन को इजीली आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, और कमेंट करके बताना आपका आंसर कितना आना है। ठीक है, और तो आज हम इस वीडियो में हमने हमारा P&L एप्रोप्रिएशन का बेसिक सीखा। अगले स्लाइड में हम P&L एप्रोप्रिएशन ही करेंगे और हमारे टफ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो कहीं जाना मत, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, और अगर आप झांसी से हो तो झांसी से अगर हो तो मिलने का जरूर ट्राई करना है ना। और जो भी कोई क्वेरीज वगैरह हो क्लास 12 से रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, तो आप वो पूछ सकते हो, चाहे फिर आप ऑनलाइन पूछ सकते हो, ऑफलाइन सेंटर पे आके कहीं भी आप पूछ सकते हो, है ना। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऑनलाइन बैच खरीदना है क्लास 12 का, जिसमें आपको क्या मिलेंगे, जिसमें आपको अकाउंट्स मिलेगा, जिसमें आपको बीएसटी मिलेगी, बिजनेस स्टडीज मिलेगी, एंड आपको इकोनॉमिक्स मिलेंगे, है ना। तो ये तीनों चीजें आपको सिर्फ कितने रुपए में मिलेगी, 500 पर मंथ में मिलेंगी, है ना। इसके लिए आपको करना क्या है, इंस्टाग्राम पे सिस्टमैटिक स्टडी एकेडमी के चैनल पे डीएम कर दो, इट्स शरद साहू नाम से, जो कि मेरा पर्सनल अकाउंट है, उस पर डीएम कर दो। व्हाट्सएप पर आपको ये जो नंबर है, इस पे व्हाट्सएप पे आप डीएम कर दो, जैसे आप करना चाहो आप वैसे कर दो। नोट्स 24/7 डाउट सॉल्विंग, फ्री मेंटरशिप, सब कुछ आपको इस बैच में मिल जाएगा, है ना। सो आई होप वीडियो पसंद आएगी, सो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो, एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, एंड आल्सो जॉइन आवर फेसबुक चैनल, Instagram channel, and also join our WhatsApp group. So myself Suraj Sahu, and I'm signing off today's session, so kindly stay tuned, study well, bye bye.